समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आरएसएस की नीति भेदभाव वाली है। खरगे ने भी की थी बैन की मांग। तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। आरएसएस की नीति भेदभाव वाली। जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि इस देश के अंदर आरएसएस से गलत वो कर रही है, तो वो मांग करेंगे बैन लेना चाहिए। मैं भी मांग करता हूं कि आरएसएस पे बैन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बीजेपी उससे निकली हुई है, बल्कि आरएसएस बीजेपी से नहीं निकली, बीजेपी उससे निकली हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार की चीजें लोगों को आपस में बांटने का उसके प्रति काम चल रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू का आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। और इससे देश की में आपस में लोगों के अंदर भेदभाव बढ़ रहा है, एकता पे असर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे एक बार फिर से विवादों में हैं और उसकी वजह है उनके विवादित बोल, जिसमें उन्होंने एक बार मुस्लिम समुदाय को फिर से निशाना बनाया है। अपने विवादित बयानों से हर बार सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का एक बयान विवाद की वजह बन गया है। नितेश राणे ने कहा कि भारत में हरे सांप जमा हो गए हैं। जे काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप जे इथे काही गोळा झालेला आहे ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र है। नितेश राणे की इस बयान पर मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। उनके बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पलटवार किया। 1857 से लेकर के 1947 से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर तक हमने कुर्बानियां दी। हम क्यों चले जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद क्यों चले जाएं? अगर जाना है तो नीतीश राणे जाएं, मुसलमान नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नितेश राणे की हिंदुत्ववादी छवि रही है। ये पहली बार नहीं है जब वो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में आए हों। इससे पहले जुलाई महीने में भी नितेश राणे ने ऐसा ही बयान देते हुए मुस्लिमों को हरा सांप बताया था और कहा था कि मुंबई का डीएनए हिंदू है।